लड़की एक जुर्म की प्लानिंग कर रही थी। अगर पकड़ी जाती तो उसे 200 साल की जेल हो सकती। फॉइल का टुकड़ा सिल दिया था जिससे इंफ्रारेड कैमरे काम ना कर पाए। काम के दौरान उसने घर पर बनाया हुआ फिंगरप्रिंट कॉपी करने वाला यंत्र निकाला। वो कंपनी में वही फॉइल वाले कपड़े पहनकर पहुंची। आज एक मीटिंग थी जिसे ओमनिशेंट सिस्टम के मालिक ले रहे थे। नीना की नजर उनके हाथ में पकड़े हुए पेन पर थी। थोड़ी देर बाद रिक ने वो पेन टेबल पर रख दिया। नीना बिना पलक झपकाए उस पेन को देखती रही। उस पेन पर मालिक के साफ फिंगरप्रिंट थे। तभी निगरानी करने वाले ड्रोन को शक हुआ। वो पास आकर नीना का व्यवहार चेक करने लगा। उसने देखा कि उसकी आंखों की पुतलियां बड़ी हो रही थीं, शरीर पर पसीना आ रहा था और सांसें तेज हो रही थीं। ये सब देखकर ड्रोन को लगा कि वो कुछ गलत करने वाली है। नीना ने अपने पसीने वाले हाथ कपड़ों पर पोंछे। ड्रोन ने उसका दिल की धड़कन चेक करना शुरू किया। इसी बीच नीना ने जल्दी से अपना हाथ टेबल पर रखा और ड्रोन को देखते हुए पेन अपने कपड़ों में छुपा लिया। ड्रोन थोड़ी दूरी पर चला गया। नीना अंदर से बहुत डरी हुई थी। इस दौरान उसका फिंगरप्रिंट कॉपी करने वाला यंत्र काम कर रहा था। ये जल्दी ही 50% तक पहुंच गया। ड्रोन ने इंफ्रारेड कैमरे से देखने की कोशिश की, लेकिन फॉइल की वजह से उसे कुछ नहीं दिखा। फिंगरप्रिंट की नकल पूरी हो चुकी थी। ड्रोन को कोई गड़बड़ी नहीं दिखी और वो वापस अपनी जगह चला गया। अब नीना सोच रही थी कि पेन को उसकी जगह कैसे रखे। तभी मालिक ने उससे कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ पूछा। उसने कहा कि वो थोड़ी नर्वस है। मालिक ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मीटिंग जारी रही। नीना ने टेबल के नीचे छुपे पेन को देखा और सोचा इसे वापस कैसे रखे। उसने पेन होल्डर को गिराने का नाटक किया। सबका ध्यान उस पर गया। जल्दी से माफी मांगते हुए उसने दोनों पेन होल्डर में वापस रख दिए। ड्रोन को कुछ अजीब नहीं लगा। काम के बाद वो कंपनी से बाहर चली गई। तभी किसी ने पीछे से उसका नाम लिया। वो डर कर पलटी, लेकिन पता चला कि उसे नहीं बुला रहे थे। गलत काम करने के बाद लोग बहुत चौकन्ने हो जाते हैं। उसने साइकिल उठाई और पास के ड्रोन की तरफ देखा। इस शहर में जहाँ ड्रोन 24 घंटे सबको देखते रहते हैं, उसने कुछ ऐसा किया जो कानून के खिलाफ था। अगले दिन जब कोई आसपास नहीं था, उसने जेब से फिंगरप्रिंट कॉपी करने वाला यंत्र निकाला और उसे प्रिंटिंग मशीन में डाला। 10 सेकंड से भी कम समय में फिंगरप्रिंट प्रिंट हो गया। उसने उसे संभालकर बैग में रखा। काम के बाद वो चुपके से कर्मचारी गलियारे से होती हुई छत पर पहुंची। उसने इलेक्ट्रिक बॉक्स के पास पहुंचकर एक छड़ी से हाई वोल्टेज वायर को थोड़ा ऊपर उठाया ताकि वहां से निकल सके। ड्रोन पर इसका असर हुआ और वो बंद हो गया। तुरंत एक नया ड्रोन चालू हो गया और निगरानी शुरू कर दी।